हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज यहाँ मौसम इतना ठंडा है। मैं 4 बजे उठी थी, लेकिन उठने के बाद फिर देखा बाहर मौसम तो ऐसा होया हुआ था जैसे आज दिन निकलेगा ही नहीं। फिर 8 बजे यहाँ पे धूप निकली और फिर अब ऐसा हो गया मौसम जैसे बारिश आएगी। दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये देखो मौसम बारिश का होया हुआ है। और यहाँ पे डाल रखे मैंने बिस्किट। ये देखो पक्षी आते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। और इधर धो दिया मैंने कपड़े। मैं सोच रही धूप निकल जाएगी, फिर धूप निकल के भी चलेगी। और आज मैंने बेडशीट धोई है। तो गाइस मैंने बना लिया चाय अपने लिए। टाइम 11 बज गए हैं और खुशी भी पहुंचने वाली है। उसका भी फ़ोन आया था, तो आ जाओ जिससे इसने चाय पीनी हो। और आज मैंने बनाई है मसाला वाली चाय। मौसम बहुत ठंडा हुआ हुआ है। तो गाइस बारिश रुक गई यहाँ पे और तेज़ बारिश हो गई है बिल्कुल। देखो अब ठंड और ज़्यादा पड़ जाएगी। और खुशी है इस टाइम शिमला में, फ़ोन आया था उसका। और वहाँ बर्फ़ पड़ रही है बहुत ज़्यादा, खूब मज़े ले रही है वो। कहती मैंने लाइफ में पहली बार बर्फ़ पड़ती हुई देखी है। और कोई नहीं, खूब इंजॉय कर। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, इसमें खूब इंजॉय करने चाहिए। बस किसी का बुरा ना करो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके साथ अच्छा करो। इन चिड़ियों को देखो, बेचारी ठंड में यहाँ पे छुप के बैठी हुई हैं। ठंड लग रही है इनको और पूरी गिल्ली हुई हुई है ये। और थोड़ी देर बाद वहाँ जाके अपना खाना भी खाती हैं। गिल्ला हो गया सारा देखो। और बारिश और तेज होती जा रही है। ठंडा मौसम हो गया खूब। तो गाइस मैं बना रही हूँ चाय, शाम की टी पार्टी। और खुशी भी आ गई है, तो खुशी और मैं मिलके पियेंगे चाय। और आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, कल तो सेवियां बना ली थी पलको। तो गाइस मुझे भूख लगी हुई थी और निकाल लिया मैंने 2 ब्रेड। ये देखो, ये मैं गर्म करके खाऊंगी। मैं ब्रेड बहुत कम खाया करती हूँ, आज ही खा रही हूँ। शायद इतने दिन बाद, याद नहीं आता कब खाए थे मैंने। और इनके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के और फिर मैं चाय के साथ लेंगी, क्योंकि बिस्किट भी नहीं पड़े घर पे। ख़त्म है बिस्किट वगैरह, सब कुछ कल लेके आऊँगी मैं। बाहर हो रही है बारिश, तो आ जाओ चाय जिसने पीनी हो ब्रेड के साथ। और मेरा डिनर भी हो जाएगा इन ब्रेड के साथ। तो गाइस आ जाओ, ले लो आप भी चाय और ब्रेड। और ये डाल दी मैंने खुशी की चाय और अंदर बैठ के पी रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। सो गाइस हम माँ बेटियाँ बैठी हैं आज एक ही रजाई में। ये देखो, और ये चलवा रही है मेरे से हीटर। और ये हमारा छोटका सा हीटर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सर्दियों में हमारे अंदर जान डाल देता है, बिल्कुल दिखाती हूँ आपको। व्लॉग भी नहीं छोड़ दिया मेरा तूने, देख। और मैंने कल व्लॉग डाला था ना, वो मैंने लिखा हुआ था मेरे को क्यों रोना आ गया। इसने आज तक मेरा व्लॉग नहीं देखा। कहती आप क्यों रोए थे मेरे पीछे। तो अभी व्लॉग देख। हाय राम। सो गाइस ये हमारा छोटा सा छुटकू राम सा, क्या बोलते हैं इसको, हीटर। टेंशन होने मेरे को पागल बना रखा। भाई क्या टेंशन है आपको? ये देखो भाई, क्या टेंशन है। वो तुम क्या जानो खुशी अरोड़ा। आप क्या टेंशन है बताओ? कोई टेंशन नहीं है भाई, जिसके तुम्हारे जैसे बच्चे हों। जिंदगी के जी से ले रही हूँ। पड़ी है आपके, बोल दो मेरा चाइनीज की चाउमीन मंगवा लेते हैं, मजा आ जाएगा। आराम से खा पी के ऐश लो जिंदगी में। देखो जिसकी ऐसी औलाद है उसको क्या टेंशन होनी है। बस ये है ना, जो पुराने दिन होते हैं ना वो कभी भूलते नहीं है। जितने मर्जी अच्छे दिन आ जाए, कोई बात हो जाती है तो वो पुरानी यादें जो होती है ना, इस दिमाग में ऐसे वो कहते हैं ना एक चिप भरी होती है, जैसे वो चिप जाती नहीं है। किसी बात से पता नहीं क्या दिन याद आ जाते हैं। पर कोई मेरा व्लॉग देख रही थी, कहती इसमें रोने की क्या बात थी जो आप सुना रहे थे। ये मैं कहता, जब पुरानी किसी की बात दिल पे छू जाती है, याद आ जाती है ना, क्योंकि इंसान कितना बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त कर करके ना एक दिन शक्ति खत्म हो जाती है। बस ये शरीर देखने का ही है। जरा सा कुछ होता है ऐसे लगता है मैं गई। और लगता है शायद भगवान ने इन बच्चों के लिए मेरे को रोक रखा है धरती पे। मेरी भी बहुत जिम्मेवारी है। सही में आवाज पहचान गई थी फिर आपकी। कल जब मैं पूछ रही थी सिर दर्द अंकित, उसने कहा था जब आपको कि कोई हो तो बता दो, दिक्कत हम दवाई भिजवा देते हैं। और खुशी का वहाँ से फोन आया था, इसने आवाज से पहचान लिया था। कल की वीडियो मैंने इतनी मुश्किल बनाई थी, बड़ी इमोशनल हो रही थी। वही टाइम था ना फिर? हाँ वही टाइम था। पानी पी पी के बस, क्योंकि मैं किसी का दुख देखती हूँ तो मेरे को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। कोई नहीं, शुक्रिया करते हैं भगवान का, उसने आज हमें इतने अच्छे दिन दिए हैं। चलो बाकी तो ठीक है, आपने 3 बच्चे क्यों टांग रखे हैं लाइन में?
बाकी सारी मेरे पास है ही नहीं। सो गाइस खुशी गई थी शिमला में, और तब तक तो वहाँ पे बर्फ का, शिमला नारकंडा, और शिमला नारकंडा स्टॉप हुआ था। और तब तक तो कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ पे बर्फ गिरने की, लेकिन जैसे ही वहाँ पे गई इतनी कहती बर्फ गिरी है मम्मी वहाँ पे, और वहाँ की थोड़ी क्लिप लेके आई है, वो भी मैं डाल लूँगी इसके अंदर, आप देखना जरूर। और ये सरप्राइज ही था इसके लिए, इसको पता नहीं था जाना कहाँ है, क्योंकि इसका फ्रेंड सर्कल है जो वो इतना अच्छा है, 2-3 कपल है, वो थे सिरसा के, 3 सिरसा के कपल थे, इनकी 2 गाड़ियाँ गई थी, और 2 कपल थे और बाकी हम सारे। हाँ भाई जो भी था, तो उनके साथ गई थी ये, तो उनकी क्लिप भी मैं आपके पास दिखाऊंगी, देखना एक बार, शिमला के नज़ारे भी ले लेना कल आप। और मेरे को तो शौक ही नहीं है, मेरे को कह रही थी मम्मी एक बार आप भी ज़रूर देखना, मैं कहा हमें शौक नहीं है भाई, हमारी 4 दीवारी में दुबई भी है, शिमला भी है, स्विट्ज़रलैंड भी है, सब कुछ है, हम तो इसी में खुश रहते हैं, भगवान बस इतने अच्छे दिन दिखाए हैं उसके लिए शुक्रिया करते हैं। कोई हमें दुबई का शौक नहीं, कोई सिंगापुर का शौक नहीं, इसके पापा को लगा रहता है, कई बार कहते हैं कश्मीर चलेंगे, सिंगापुर चलेंगे, दुबई चलेंगे, हमें शौक नहीं है भाई, ना तो हमें खाने का शौक है बाहर का, और ना घूमने का शौक है। हाँ स्नोफॉल देखते सारे बट गए, कोई उधर अपनी फोटोज कर दो भाई, फोटोज कर दो। हाँ एक थोड़ा कपड़ों का शौक है मेरे को, बस कपड़ों का और गोल्ड का, और कोई शौक नहीं है। ले गिल्ली हो गई इनकी स्टॉल मेरी, गिल्ली तो बर्फ ठंडी गिल्ली होती है। बाद में देख लेंगे। अब किधर एक आधी रील के साथ बढ़ाते आ जाए डांस वाली, स्वाद तो ले हरियाणा मिलन। तो गाइज मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पे, और आप सबको पता होगा रात को मेरी क्या ड्यूटी होती है। एक बार खुशी को बाय बाय बोलने के लिए, और इसकी लाइट बंद करने के लिए। ड्यूटी तो आप रात नहीं गए थे गलती से इस रूम में कि चलो ड्यूटी पूरी करनी है? इस कमरे में किसका ड्यूटी पूरी करने आती है? या तो बाई चांस भूल चुकोगे। बैठी थी वहाँ पे अकेली में, बस मैंने तो इसका बेड तैयार कर रखा था, अच्छी सी बेडशीट बिछा के, मेरा शहजादी आएगी सो जाएगी इसके ऊपर। खाने में क्या बना रहे? हाँ जी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, अब खाने में क्या बना रहे हो, बता क्या बना। ऑप्शंस कल क्या बार है? ट्यूसडे है। कल है ट्यूसडे, तो क्या ले इधर से एक और, तो कल है ऑप्शन एक तो राजमा चावल, और क्या बनाए भाई बताओ हमें। राजमा चावल, काले छोले चावल, आलू सोयाबीन की सब्जी, पागल ही बड़ी, आलू सोयाबीन की सब्जी, ठीक बना है के देते हैं। ठीक है, आलू सोयाबीन सब्जी और रोटी साथ में दही। ठीक है भाई, हो गया फाइनल। आज मैंने परोंठे दही खाई, दही का इतना अच्छी टेस्टी लगे, इतनी टेस्टी। बाहर का स्वाद ज्यादा ही आता है तेरे को, दही मैं घर पे भी खाती हूँ, बाहर फिर का हमारे घर की कितनी अच्छी बनती है। दे देना। चलो भाई हो गया फाइनल हमारा, आलू सोयाबीन की सब्जी। वैसे मेरा मन था मटर पुलाव बनाने का, बड़े दिन से दिल कर मटर है ले आऊंगी। चलो 2 चीजें हैं, या तो मटर पुलाव या आलू बड़ियों की सब्जी और रोटी। मटर वाले चावल बनाने में कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। अच्छा खुशी की टोकरी देखो, इसको वरदान मिला हुआ है कि इसने मैले कपड़े टोकरी के अंदर नहीं डालने होते। मैं टोकरी उठा ही लेती हूँ तो नीचे पटक दिया कहीं कपड़ों को, है ना। देखो कल खाली की थी मैंने, इसकी सारी टोकरी पूरी धो के आई थी, और आज फिर सजा दिए हैं, कल फिर इनके ऊपर रख देगी, फिर इनके ऊपर करते 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 घर में आ गई हूँ वापस। क्या कर सकते हैं इस लड़की का भाई, ये नहीं सुधर सकती कभी। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, और 2 मिनट के लिए करेंगे हम चर्चा। और आज की मैं बात करूंगी कि कहते हैं कि जो बाणों का घाव होता है वो एक दिन भर जाता है, लेकिन जो वाणी का घाव होता है ना, जो हम किसी को बोलते हैं गलत बोल देते हैं, तो वो घाव सारी ज़िंदगी नहीं भरा करते। तो हमें जब भी बोलना चाहिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और आपने एक बात भी सुनी होगी कि इंसान को ज़बान तो मिल जाती है पैदा होने के 1 साल बाद, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि हमने बोलना क्या है। उसके लिए उसको सारी ज़िंदगी लग जाती है कि हमें क्या बोलना है, किस टाइम बोलना है, कैसा बोलना है। तो हमें कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे हमारे सामने वाले का दिल दुखी हो, जो हमारे सामने खड़ा है। तो कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए हमें। इसी पे एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। आज कहते हैं कि एक बार एक छोटा बच्चा होता है, और वो जंगल में रहता है, और वो दोस्ती कर लेता है शेर से, बकरी से, कुत्ते से। तो ये सारे एक साथ ही खेला करते हैं। तो जैसे ही बड़ा होता है एक बार उसकी एक इंसान से दोस्ती हो जाती है, और वो उसको कहता है कि तुम ना अपने दोस्त लेके आना जितने तुम्हारे दोस्त हैं। तो वो कहता है चलो ठीक है। तो वो उसके घर में जो एक शेर से दोस्ती होती है उसको भी ले जाता है, वो बकरी को भी ले जाता है, डॉगी को भी ले जाता है। तो सारे चले जाते हैं, तो वो सारे अंदर बैठे होते हैं।
तो उसका दोस्त कहता है ये क्या, तू शेर को क्यों लेके आया है यहाँ पे साथ में, तेरे को पता नहीं है शेर कितना खतरनाक होता है, वो खा जाता है। ये बात शेर सुन लेता है और उसका दिल टूट जाता है। वो वहीं से वापस चला जाता है। और जैसे ही वो जाता है तो अगले दिन वो जो उसका दोस्त बनाता है शेर का, तो वो उसको कहता है कि ऐसे कर, तू मेरे को ना ये हथियार जो ले रहा है ना तू, तलवार देता है उसको, कहता तू ना इसको मेरे सिर के ऊपर मार दे। कहता नहीं, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को क्यों मारूंगा। कहता नहीं, तेरे को मारनी पड़ेगी। वो कहता नहीं, मैं नहीं मारता। वो कहता या तो तू मुझे इसका जख्म मार दे या मैं तेरे को खा जाऊंगा। अब वो सोचता है मेरे को चलो अपनी जान बचाने के लिए तो मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। तो उसका जख्म कर देता है और ये जख्म करवाते ही शेर वहां से चला जाता है। कहता है हमारी दोस्ती आज के बाद टूट गई। वो वहां से चला जाता है और फिर उसको वो 1 साल बाद मिलने आता है शेर उसी को, दोस्त को। कहता है, वो कहने लगा कि आज तेरे को मेरी याद कैसे आ गई। कहता है मैं तेरे को ना आज अपना जख्म दिखाने आया हूँ। तो वो कहता है जख्म दिखाने आया। कहता है हाँ, पीछे देख मेरी कमर के ऊपर जो तूने मुझे जख्म दिया था, क्या है वो कहता है वो तो ठीक हो गया, अभी जख्म तो है ही नहीं बिल्कुल ही। कहता है मैं तेरे को यही दिखाने आया था कि जो तूने मुझे जख्म दिया था ना, जो तलवार से मारा था, वो तो मेरा ठीक हो गया। लेकिन जो तेरे दोस्त ने ये बात कही थी ना कि तू शेर को क्यों लेके आया है, कभी जानवरों से भी यारी करनी चाहिए, वो जख्म आज तक मेरे दिल में वैसा का वैसा ही है। कितनी अच्छी सीख मिलती है इससे कि कभी भी किसी को ऐसा ना बोलें कि उसके दिल में ऐसा जख्म कर जाए, वो ऐसा घर कर जाए कि वो सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। तो जब भी बोलें बहुत सोच समझ के बोलें। कई बार क्या होता है, इंसान किसी के सामने नहीं बोलता, लेकिन आपस में रिश्तेदारी में पड़ोस में एक दूसरे की बातें करता रहेगा, और किसी और के थ्रू तो पता चली जाती है वो हमें बात। अगर तुम हमारे सामने नहीं कहते लेकिन हमारे पड़ोसी को, हमारे रिश्तेदार को बोलते हो, हमारे बारे में कोई कमी बता देते हो, तो मैं तो ये कहती हूँ इधर उधर बोलने से अच्छा जो बात है मुंह पे करो। अव्वल तो ऐसी कोई बात करो ही ना, हर किसी के अंदर क्वालिटी देखो। अगर हम किसी के अंदर खासियत देखते हैं तो हमें उसकी कमी नज़र ही नहीं आएगी। अगर हम सबकी कमियां निकालते रहेंगे तो खूबी नज़र नहीं आएगी। तो हर किसी के अंदर खूब, क्योंकि भगवान ने जिसको बनाया उसके अंदर कोई ना कोई तो खूबी दी ही होगी। कोई पूर्ण तो पूरा इंसान कोई भी नहीं होता। तो उसके अंदर हमें खासियत देखनी चाहिए, कमियां नहीं देखनी चाहिए। तो कमियों को इग्नोर करो, हमेशा उनकी खूबियों को देखो। और ये बात मेरी ज़रूर याद रखना कि वाणी का जो घाव होता है ना दिया हुआ, वो कभी नहीं भरता। और जो हम वैसे हमें चोट लग जाती है, कुछ धार धार हथियार लग जाता है, उसके जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन वाणी का जो घाव होता है वो कभी भी नहीं भरता। जो भी बोले बहुत सोच समझ के बोले, किसी को दुःख ना लगे। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सबसे बड़ा कर्ज क्या है, हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आना, किसी का दिल दुखना। तो कभी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी भी रिश्ते में भी। मैं तो कहती हूँ कोई हमारे से छोटा है ना, उसका भी दिल ना दुखाओ, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर वही है। शरीर की छोटी बड़ी उम्र होती है, लेकिन जो आत्मा होती है उसकी तो एज उतनी होती है, आत्मा की तो कोई उम्र होती नहीं है। ये सत्संग में बताया था, कितनी गहराई वाली बात है कि हमारे शरीर की एज होती है छोटी बड़ी, लेकिन आत्मा की एज हमेशा उतनी ही होती है। आत्मा तो अजर अमर है, ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। हमारे आगे छोटा बच्चा है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। कोई बड़ा आदमी है, बूढ़ा है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। तो सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। किसी के दिल को इतना दुखी ना करो कि वो, उसका दिल दिन रात परमात्मा को याद करता रहे तुम्हारा नाम ले लेके। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा कर देना। कल फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम। परमात्मा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। कल फिर मिलेंगे हम आपके पास एक और नई वीडियो लगे। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जिसने अभी तक ना किया हो तो। और आगे शेयर भी कर देना जिसको अच्छी लगती हो, तो ना लगती तो ना करना, कोई बात नहीं जी। हम परवाह नहीं करते, ना हम किसी बात का बुरा मानते हैं। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, राम राम।